हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्योंकि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बहुत सारे क्वेश्चन जो अभी हमने देखे वो प्रीवियस ईयर इंडियन फॉरेस्ट एग्जाम में या एसीएस के एग्जाम के मतलब मेंस में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमने अगर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ जाए, शॉर्ट नोट्स बहुत ज्यादा लिखने को आ रही है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। जैसे अगर हम आपको क्वेश्चंस दिखाते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे शॉर्ट नोट्स लिखिए। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पे शॉर्ट नोट्स लिखिए, एक्सप्लेन करिए कि कैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है बनता है। मतलब एक शुगर का जो एनोमेरिक कार्बन है दूसरे शुगर के एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा और वाटर का एलिमिनेशन होगा, तो जो बॉन्ड बनेगी शुगर ओ शुगर करके, शुगर ओ शुगर, तो यही जो सी ओ सी बॉन्ड होगी वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगी। तो ये कहना है कि कैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है, डाइजेस्टिबिलिटी क्या है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कुछ होता है, जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या एनिमल की बॉडी में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं हो पाता है जबकि स्टार्च जो है डाइजेस्ट हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्योंकि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होती है स्टार्च में जो है वो अल्फा 1,4 पाई जाती है, और हमारे शरीर में एमाइलेज एक एंजाइम होता है जो कि अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए स्टार्च को डाइजेस्ट किया जा सकता है, जबकि हमारे बॉडी में सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं पाया जाता। तो जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होती है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है क्योंकि एंजाइम ही नहीं पाया जा रहा है, तो इसलिए ये जो है डाइजेस्टेबल नहीं है। तो यही इंपॉर्टेंट रोल है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का डाइजेस्टिबिलिटी में। ब्रांचिंग में जो अल्फा है, अल्फा बॉन्ड होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वो हेलिक्स बनाते हैं, जबकि अगर हम बीटा बॉन्ड की बात करते हैं तो वो नॉर्मल चेन बनाते हैं या लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा की बात करते हैं रिजिडिटी, अगर जो लीनियर स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिनमें बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है तो वो उनका चेन कैसा होगा, लीनियर होगा। जबकि जो अल्फा बॉन्ड वाले होंगे वो हेलिक्स बनाएंगे, वो उतने रिजिड या ब्रिटल नहीं होंगे। तीसरा क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शन। हमने बायोलॉजिकल फंक्शन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के देखा डाइजेस्टिबिलिटी में, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि कैसे ये कार्बोहाइड्रेट का वो 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कैसे उसकी सॉल्युबिलिटी को मेंटेन करता है, कैसे जो होता है वो इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करता है, सेल सिग्नलिंग में रोल प्ले करता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पूछी जाती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है, जैसे अल्फा लिंकेज है वो बेंड चेन या हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा, जबकि जो बीटा लिंकेज है वो लीनियर चेन बनाएगी, स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पढ़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में। अगर बात करते हैं तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होंगे, जैसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है बिटवीन द एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन मोनोसेक्राइड एंड ओएच ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसेक्राइड विथ द एलिमिनेशन किसका, वाटर का। जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो शुगर ओएच प्लस एचओ शुगर जो है शुगर और शुगर बनाता है और वाटर का एलिमिनेशन हो जाता है। यही जो सीओसी बॉन्ड है, सीओसी लिंकेज होता है, इसी को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जैसे अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें पाया जाता है, स्टार्च में, माल्टोज में, ग्लाइकोजन में। और ये एनर्जी स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेटिवली फ्लेक्सिबल हेलिकल कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर बनाता है। जबकि अल्फा 1,6 लिंकेज ये 1,4 है, फाउंड इन ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन, किसमें पाया जाता है, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन में। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रांचिंग के लिए, ढेर सारे ब्रांचिंग के लिए। ब्रांचिंग अलाउज रैपिड रिलीज एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। रैपिड रिलीज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर की, ग्लाइकोजन में बहुत ज्यादा ब्रांचिंग पाई जाती है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो इसमें दो एंड होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड। ये किसका स्ट्रक्चर है, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेफ्ट साइड को क्या कहते हैं, लेफ्ट साइड को नॉन रिड्यूसिंग एंड,
नॉन रिड्यूसिंग एंड, जबकि राइट साइड वाले को क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एंड। तो अगर हम ग्लाइकोजन में पूछे तो आर फॉर राइट साइड एंड आर फॉर रिड्यूसिंग एंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंड होगा वो रिड्यूसिंग होगा, कौन सा एंड होगा नॉन रिड्यूसिंग। तो जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो नॉन रिड्यूसिंग और राइट साइड वाला होगा वो रिड्यूसिंग होगा। तो ये बात है। अब देखिए बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यानी बीटा 1,4 लिंकेज, ये किसमें पाई जाती है, सेलुलोज और काइटिन में, सेलुलोज में, लैक्टोज में और काइटिन में। ये क्या है, डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो इन सब में बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पड़ जाता है। इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट बीटा 1,4, इसीलिए जो सेलुलोज होता है वो ह्यूमन में डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे अंदर कोई सेलुलेज एंजाइम नहीं है जो कि इसका डाइजेशन कर सके, बिकॉज वी लैक द एंजाइम सेलुलोज। अल्फा 1,2 बीटा, अब देखिए ऐसा होगा जैसे अभी हमने अल्फा 4 पढ़ा, अल्फा 1,4 पढ़ा, अल्फा 1,6 पढ़ा, अब अल्फा 1,2 किस में पाया जाएगा, सुक्रोज में, जो कि किससे मिलकर बनी होती है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। सुक्रोज इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट किसमें होती है, शुगर प्लांट में शुगर का ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कुछ लिंकेजेस हैं और कैसे इनके स्ट्रक्चर होंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर अल्फा लिंकेज है तो ओरिएंटेशन अल्फा कन्फिगुरेशन होगा, और ये बीटा का बीटा। कॉमन स्ट्रक्चर अल्फा का क्या होगा, हेलिकल होगा या फ्लेक्सिबल, हेलिक्स बनाएंगे, ठीक है। और इसके कैसे होंगे, स्ट्रेट चेन, ऐसे स्ट्रेट चेन, और रिजिड होंगे बीटा वाले। फंक्शन एनर्जी स्टोरेज में ये बहुत ज्यादा, जैसे स्टार्च हुआ, ग्लाइकोजन हुआ, तो ये सब क्या है, इनमें अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है, तो ये स्टोरेज में मदद करते हैं। जबकि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है, जैसे सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है तो ये स्ट्रक्चर बनाने में मेंटेन करता है। काइटिन में बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जो फंगस की सेल वॉल और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड के लिए ये स्ट्रक्चर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, ठीक है। ये ह्यूमन रिएक्शन जनरली डाइजेस्टेबल होते हैं, सब डाइजेस्टेबल है, लेकिन इसमें बीटा लिंकेजेस आर नॉट डाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस, ठीक है। द एग्जैक्ट ओरिएंटेशन इज डिफाइंड रिलेटेड टू द एनोमेरिक कार्बन एंड डिपेंड्स ऑन हाउ द शुगर इज रिप्रेजेंटेड। जैसे डी शुगर के लिए करस्पॉन्ड टू अपोजिट साइड्स ऑफ द रिंग, ये मतलब एक केमिस्ट्री है कार्बन की, कैसे एनोमेरिक कार्बन बनेंगे, उनके कितने इनैनिश्योर बनेंगे, कौन सा होगा, कौन सा डी डी टाइप का शुगर होगा, कौन सा एल टाइप का होगा, ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जब कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर आएगा तब हम देखेंगे, अभी जो हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के स्ट्रक्चर और कौन कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में कौन कौन सा लिंकेज होता है और इसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इसके बारे में ध्यान देना। जैसे अगर हम बात करते हैं, स्टार्च जो है अल्फा ग्लूकोज एनर्जी स्टोरेज है, ग्लाइकोजन भी अल्फा ग्लूकोज, लेकिन एनिमल में एनर्जी स्टोरेज है। सेलुलोज जो है वो बीटा ग्लूकोज है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्लांट सेल वॉल। और काइटिन जो है वो एन एसिटिल ग्लूकोज था, मिलकर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ फंगस सेल वॉल एंड आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में। अब बात करते हैं, मोनोसेक्राइड ग्लूकोज है, लिंक बिटवीन शुगर यूनिट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर या ब्रांच। नेचर कैसा हो सकता है, अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा 10,000 डाल्टन तो क्या होंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे, मेजर रोल एनर्जी स्टोरेज में और स्ट्रक्चर सपोर्ट में है। जनरल एम्पेरिकल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब आ जाते हैं अपने, ये सब हो गया। अल्फा मतलब स्टार्च में हेलिकल स्ट्रक्चर, सेलुलोज में स्ट्रेट चेन या रिजिड स्ट्रक्चर। किसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे अगर हम बात करते हैं अल्फा 1,4, अल्फा कन्फिगुरेशन एट एनोमेरिक कार्बन, किसमें किसमें माल्टोज, सुक्रोज, अरे सॉरी स्टार्च और ग्लाइकोजन में एनर्जी स्टोरेज और डाइजेस्टेबल होते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं अल्फा 1,6, हाँ ये किसमें पाया जाता है, ग्लाइकोजन में, माइलोपेक्टिन में, ब्रांचिंग प्रोड्यूस करते हैं और फैसिलिटेट क्या करते हैं, ब्रांचिंग प्रोड्यूस करते हैं और स्ट्रक्चर में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जबकि बीटा ग्लाइकोसिडिक जो है सेलुलोज, लैक्टोज और काइटिन है, ये किसमें होते हैं, सेलुलोज नॉट डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, और ग्लूकोज लिंक्ड और बीटा फ्रक्टोज सुक्रोज जो होते हैं ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इधर आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का इंपॉर्टेंस क्या क्या है,
पहला क्या है, डिटरमाइन द 3D स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा नहीं तो कार्बोहाइड्रेट का जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कभी बन ही नहीं पाएगा। कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है एक मोनोसेकेराइड को दूसरे मोनोसेकेराइड से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो ये है इन्फ्लुएंस फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे सॉल्युबिलिटी। हमने ये देखा है कि जो भी देखिए कैसे होंगे, या तो हेलिक्स फॉर्म में होंगे या तो लीनियर स्ट्रक्चर होंगे। हेलिक्स फॉर्म में जो होंगे उनमें कैसा होगा, अल्फा अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और लीनियर वाले में कैसा होगा, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा। और अगर अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा तो ये क्या होंगे, ये मोर सॉल्युबल होंगे, और इसमें क्या होंगे, ये नो सॉल्युबल। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इसमें कैसी होती है, इंट्रामोलिक्यूलर, इसलिए ये ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी में रिजिडिटी हम पढ़ के आ रहे हैं, जो ये नॉर्मल चेन होंगे जैसे सेलुलोज के, ये बहुत रिजिड होंगे। लेकिन ये अल्फा हेलिक्स जो होंगे ये उतने रिजिड नहीं होते या ना के बराबर रिजिड होते हैं, तो इसलिए इनको इजीली नष्ट नहीं किया सकता, लेकिन ये इजीली नष्ट इनके स्ट्रक्चर को किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल ज्यादा अल्फा हेलिक्स वाले होंगे, अल्फा हेलिक्स वाले ज्यादा फ्लेक्सिबल होंगे, ये उतने नहीं होंगे, ये रिजिड होंगे। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग जिसमें अल्फा अल्फा 1 4 अल्फा 1 6 अल्फा 1 1 ऐसे ये पाए जा रहे हैं, तो इनमें ब्रांचिंग ये ज्यादा देखने को मिलेगी कि अनब्रांच होते हैं या लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं। बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें, स्टोरेज कौन कौन, हमने कहा स्टार्च किसमें, प्लांट में, ग्लाइकोजन एनिमल में। तो जितने भी अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाले होंगे वो स्टोरेज, स्ट्रक्चर सपोर्ट सेलुलोज और काइटिन। जितने भी बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वाले होंगे वो स्ट्रक्चर सपोर्ट करेंगे। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रिक्वायर डिफरेंट एंजाइम, देखिए अलग अलग जितने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हैं, जैसे 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 अल्फा 1 4 तो वो अलग एंजाइम उसको डाइजेस्ट करने के लिए आएगी, अल्फा 1 6 उसको अलग एंजाइम डाइजेस्ट करने के लिए आएगी, बीटा तो उसको अलग एंजाइम डाइजेस्ट करने के लिए आएगी। जैसे अगर हम बात करें प्ले रोल इन सेल रिकॉग्निशन एंड सिग्नलिंग में, कार्बोहाइड्रेट लिंकेज इन ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड कंट्रीब्यूट टू रिकॉग्निशन बिटवीन सेल एंड मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं तो सेल रिकॉग्निशन और सेल सिग्नलिंग में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे रोल प्ले करती है, क्योंकि तो जो भी मान लीजिए ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं या ग्लाइकोलिपिड, ठीक है, मतलब शुगर से प्रोटीन जुड़ा है या शुगर से लिपिड जुड़ा है, तो ये किससे मदद करते हैं, सेल्स और मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करने में। ये सेल एक सेल से दूसरे सेल से कम्युनिकेट करते हैं, नेबरिंग सेल को पहचानते हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल या लिगेंड आ रहा है तो उसको पहचानने में मदद करेंगे। तो इस तरह से ये सारे हम मॉडिफाइड शुगर भी इसको कह सकते हैं, ये बिटवीन सेल और मॉलिक्यूल के रिकॉग्निशन में मदद करते हैं। कंट्रीब्यूट टू इम्यून रिकॉग्निशन, इम्यून रिकॉग्निशन में कैसे, एबीओ ब्लड ग्रुप ह्यूमन में पाया जाता है, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो आरबीसी की सरफेस पे जो एंटीजन होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट के नेचर के होते हैं। तो एंटीजन ही रोल प्ले करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसमें पाया जाएगा, ठीक है। अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन एंटी ए, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन एंटी बी, तो कहीं ना कहीं ये कार्बोहाइड्रेट के बने हैं। उसके बाद एंटीजन का एंटीबॉडी से कैसा रिएक्शन हो रहा है, ये सारी चीजें तो कहीं ना कहीं हमारे इम्यून या एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, ठीक है, इम्यून सिस्टम मॉलिक्यूल, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में, इन सब में ये रोल प्ले करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। हाई यील्ड क्या है, जैसे कि पॉइंट्स ये सब, जैसे हम लास्ट में जब हम मेंस के लिए कॉपी लिखें तो लास्ट में एक कंक्लूजन में ये सब चीजें जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। हेलिकल स्ट्रक्चर है तो स्टोरेज के लिए, ग्लाइकोजन या माइलोपेक्टिन है तो ब्रांचिंग, ठीक है, सेलुलोज जो है स्ट्रेट या रिजिड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रोल के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पूछा जाता है, तो ये एक थोड़ा सा था कि अगर शॉर्ट नोट्स पूछे जाए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पे तो हम क्या क्या लिखेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।